दोस्तों ये कहानी दो लड़कों के बारे में है जो दिल्ली के एक कॉलेज में पढ़ाई करते हैं। ये कहानी मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे भेजी है। अगर आप भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं contact.abhayshah@gmail.com पर भेज सकते हैं। ये दोनों दोस्त काफी गहरे और लगभग समय एक साथ रहते हैं। कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। इनके घर भी आस पड़ोस में है, इसलिए ज्यादातर समय एक साथ बिताते हैं। इनके घर से कॉलेज जाने वाले रास्ते के बीच में एक कब्रिस्तान पड़ता है। ये दोनों बाइक से कॉलेज जाते हैं और हमेशा उस कब्रिस्तान के रास्ते से होकर इनको गुजरना पड़ता है। दोनों में एक जो था वो थोड़ा शांत दिमाग का था और एक जो था वो थोड़ा खुरापाती टाइप का था। दोनों में से एक का नाम विवेक और दूसरे का नाम विनय था। विवेक थोड़ा खुरापाती और विनय थोड़ा शांत दिमाग का था। एक दिन क्या होता है, दोनों कॉलेज के लिए जा रहे थे तो विवेक के दिमाग में कुछ खुरापाती आइडिया आता है। वो कब्रिस्तान के पास रुक जाता है और विनय को भी कहता है विनय रुक जा यहाँ पे। विनय काफी डरते हुए कहता है कि विवेक तू गलत कर रहा है, कब्रिस्तान के पास मत जा, हमारे पेरेंट्स भी मना करते हैं, कब्रिस्तान के पास नहीं जाना है, चल हम लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन विवेक नहीं मानता है, बोलता है रुकना यार, कुछ देर रुकते हैं यहाँ पे, उसके बाद चलेंगे। और विवेक कब्रिस्तान के गेट के सामने खड़े होकर कब्र को देखता है और उनका मजाक उड़ाने लगता है कि अगर तुम में ताकत है तो उठ के मेरे पास आ जाओ, तुम लोग मुर्दे हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, झूठी कहानियां तुम्हारे बारे में फैली हुई हैं, हमारे पेरेंट्स भी तुमसे डरते हैं लेकिन मैं नहीं डरता। और अजीब अजीब बातें जो हैं विवेक करना शुरू कर देता है। विनय कहता है विवेक तू ये मत कर, इस तरह से इनका मजाक नहीं उड़ाते, ये गलत बात है। लेकिन विवेक कहां सुनने वाला था, विवेक नहीं सुनता है। फिर दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद वो कॉलेज जाते हैं और शाम में अपने घर आते हैं। घर आने के बाद विवेक के पेरेंट्स देखते हैं कि विवेक के हाव भाव में बदलाव आ चुका था। विवेक अजीब तरीके से बात कर रहा था अपने पेरेंट्स से, आवाज काफी भारी हो चुकी थी और जिसकी वजह से उनके जो पेरेंट्स है वो भी डर जाते हैं कि किस तरीके से बात कर रहा है, क्योंकि विवेक ने पहले कभी उस तरीके से या उस लहजे में या उस आवाज में बात नहीं करता था। जब चीजें थोड़ी बढ़ने लगती हैं, जब विवेक और भी अजीबो गरीब हरकतें करने लगता है, घर के सामानों को तोड़ने लगता है, तो उनके पेरेंट्स को थोड़ा डाउट होता है कि कुछ तो दिक्कत हुई है। क्योंकि विवेक के साथ ज्यादा समय विनय गुजारता था, इसलिए विवेक के पेरेंट्स विनय के घर आते हैं और विनय को पूछते हैं कि बेटा विवेक अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है, इसके पीछे क्या कारण है, आज तुम लोगों ने दिन में ऐसा क्या किया है। तो फिर विनय बताता है कि अंकल विवेक आज दिन में कब्रिस्तान के पास जाकर गेट के पास खड़े होकर वो वहां पर कब्रों का मजाक उड़ा रहा था और मेरे लाख मना करने के बाद भी विवेक नहीं माना और वो मजाक उड़ाता ही रहा। विवेक के पेरेंट्स बोलते हैं ये तो गलत बात है, कभी भी इस तरीके से कब्रिस्तान में जाकर नहीं बोलना होता है, इससे जो आत्माएं होती है वो नाराज होती है। उनके पेरेंट्स नेक्स्ट डे विवेक को और विनय को दोनों को लेकर उस कब्रिस्तान के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इनसे माफी मांगो जो भी तुमने इनका मजाक उड़ाया है। दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे जो भी गलती हुई हमें क्षमा कर दीजिए, और बहुत विन्नतें करते हैं। फिर वहां से चले जाते हैं। उनके पेरेंट्स उनको एक हनुमान जी के मंदिर भी ले जाते हैं जहां पर वो पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद फिर घर चले आते हैं। उसके बाद विवेक के पेरेंट्स देखते हैं कि विवेक के बर्ताव अब धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था। मीन्स जैसा बिहेव वो पिछले दिन कर रहा था अब वो वैसा बिहेव नहीं कर रहा था, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात करना, नॉर्मल तरीके से चीजें करना वो कर रहा था। अब विवेक के पेरेंट्स को भी विश्वास हो गया था कि जो प्रॉब्लम इसे हुई थी अब सॉल्व हो चुकी है, इसमें विवेक की ही गलती थी क्योंकि इसने कब्रिस्तान के पास जाकर उनका मजाक उड़ाया था। तो दोस्तों इस कहानी से एक सबक भी मिलती है कि कभी भी हमें इस तरह की चीजें या किन्हीं का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैंने आपको सुनाई है। अगर कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।